दोस्तों, क्या आपने भी एनएमडीसी शेयर में पैसा लगाया हुआ है? कुछ समय पहले तक जो शेयर हर गिरावट पर बाउंस कर रहा था, आखिर आज वो 76 से 80 के लेवल पर संघर्ष क्यों कर रहा है? क्या माइनिंग सेक्टर में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है जो इन्वेस्टर के लिए खरीदारी का मौका हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम एनएमडीसी का पूरा एक्सरे करेंगे और समझेंगे कि शेयर के गिरने के पीछे की असली वजह और बड़े कारण कौन कौन से हैं, और कंपनी की हेल्थ कैसी है, यानी क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे कैसे रहे हैं और इसके डिविडेंड का क्या हाल है। साथ ही कंपनी के न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स क्या कहते हैं, और आखिर में तो क्या आपको इस शेयर्स को खरीदना चाहिए या इससे दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं फाइनल वर्डिक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। This video for information and educational purpose only. We are not a SEBI registered financial advisor. Share market is a risk investment, so before investing, please do your self analysis and please consult your financial advisor. तो दोस्तों, वेलकम अगेन। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी आयरन प्रोड्यूसर कंपनी है। यह एक नवरत्न सरकारी कंपनी है जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। अगर देश में स्टील बनेगा तो लोहा एनएमडीसी से आएगा, यानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का ये एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा है। तो अगर बात करें कंपनी की सेहत की, तो इसके क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिपोर्ट कार्ड की, तो 3 फरवरी 2026 को आए क्वार्टर थ्री के नतीजों में कुछ मिले जुले संकेत मिले हैं। जैसे हम रिवेन्यू पर नजर डालें, यानी कंपनी की कमाई पर नजर डालें, तो रिवेन्यू 7,610 करोड़ रुपए रहा है, यानी पिछले साल के मुकाबले 16% का तगड़ा उछाल आया है रिवेन्यू में। और नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो नेट प्रॉफिट 1747 करोड़ रुपए रहा है। यहाँ थोड़ी सुस्ती है, मुनाफा करीब 8% गिरा है, और गिरने का कारण है ऑपरेटिंग खर्चों का बढ़ना। और मार्जिन्स पर नजर डालें तो ऊंची लागत की वजह से मार्जिन 36% से गिरकर 28.2% पर आ गया है। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 13 फरवरी 2026 को ₹2.50 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, जिससे इन्वेस्टर को कुछ राहत मिली थी। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं कंपनी के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स पर। तो कंपनी चुपचाप कुछ बड़े कदम भी उठा रही है, जैसे कीमतों में बढ़ोतरी करना। 6 मार्च 2026 से कंपनी ने आयरन और की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति टन का इजाफा किया है। इसका मतलब है कि आने वाली तिमाहियों में मुनाफा बढ़ सकता है। दूसरी अपडेट है क्रिटिकल मिनरल्स। एनएमडीसी अब सिर्फ लोहे तक सीमित नहीं है, ये क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए एक नई कंपनी सब्सिडियरी बना रही है, जो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और तीसरी अपडेट है स्टील प्लांट के बारे में। एनएमडीसी स्टील प्लांट के डीमर्जर के बाद अब कंपनी का पूरा ध्यान माइनिंग और एफिशिएंसी बढ़ाने पर है, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी के रिजल्ट बेहतर होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका आपको इंतजार था कि शेयर नीचे क्यों गिर रहा है, इसके क्या कारण है। तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर नतीजे और खबरें अच्छी हैं तो फिर ये शेयर नीचे क्यों गिर रहा है। तो इसके 3 बड़े कारण देखे जा रहे हैं। जैसे पहला कारण है मेटल सेक्टर में सुस्ती का होना। फिलहाल पूरे मेटल और माइनिंग इंडेक्स में बिकवाली चल रही है। जब सेक्टर गिरता है तो एनएमडीसी जैसे भारी शेयर में भी दबाव आ जाता है। दूसरा फैक्टर है ग्लोबल डिमांड। चीन में स्टील की डिमांड कम होने से आयरन और की ग्लोबल कीमतों पर दबाव है, जिससे सेंटिमेंट खराब हुआ है। और तीसरा फैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले एक साल से शेयर ने निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई थी, इसलिए ऊपरी लेवल्स पर ट्रेडर का मुनाफा वसूली करना, प्रॉफिट बुकिंग करना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो शेयर फिलहाल अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए 74 से 76 का सपोर्ट काफी अहम माना जा रहा है। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक घबराने की कुछ खास जरूरत नहीं है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर शेयर्स में स्टेबिलिटी आने का वेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के पास 34,000 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल है, और ये कर्ज मुक्त डेट फ्री होने के करीब है। इसका 4.4% का शानदार डिविडेंड यील्ड इसे एक सेफ बेट बनाता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर आप एक सुरक्षित और सरकारी शेयर ढूंढ रहे हैं जो अच्छा डिविडेंड भी दे, तो एनएमडीसी को हर गिरावट पर एक्यूमुलेट धीरे धीरे खरीदना, जिस तरह आप एसआईपी करते हैं, धीरे धीरे खरीदना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। तो दोस्तों, एनएमडीसी स्टॉक के बारे में जो भी जरूरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो मैं आपको दे चुका हूं। और अगर आपको यह इजीली और ऑनेस्ट स्टॉक एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप एनएमडीसी के बारे में क्या समझते हैं
आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और अगली वीडियो में आप किस स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। This video for information and educational purpose only. We are not a SEBI registered financial advisor. Share market is a risky investment, so before investing, please do your self analysis and please consult your financial advisor. Thank you.